बर्बरीक ने धृतराष्ट्र को बताया सच। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और कौरवों की सेना भी नष्ट हो चुकी थी और कुरुवंश का भविष्य भी अब युधिष्ठिर के हाथों में पहुंच गया था। पराजय और पीड़ा पश्चाताप लेकर बैठा था धृतराष्ट्र। वह मन में हजारों प्रश्न के अपराध बोध से भरा हुआ था। उसी समय उसके सामने एक रहस्यमयी योद्धा आया, बर्बरीक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धृतराष्ट्र ने उसकी पदचाप सुनी और पूछा, कौन हो तुम? बर्बरीक ने शांत स्वर में कहा, मैं वह हूँ जो युद्ध देख रहा था परंतु युद्ध में भाग नहीं ले सका। मैं हूँ घटोत्कच पुत्र बर्बरीक। धृतराष्ट्र चौंक गया और बोला, तो तुम वह हो जिसके बारे में श्री कृष्ण ने बताया था? यदि तुम युद्ध में होते तो एक ही पक्ष की विजय निश्चित थी। हाँ महाराज, लेकिन आज मैं तुम्हें एक निष्पक्ष सत्य बताने आया हूँ, वह सत्य जो आज तक आपने देखा नहीं और आपसे छुपाया गया। धृतराष्ट्र ने गहरी सांस ली और बर्बरीक से पूछा, तो ये बताओ, युद्ध किसने जीता? बर्बरीक ने कहा, यह युद्ध न पांडवों ने जीता न ही कौरवों ने, युद्ध जीता है तो श्री कृष्ण ने। धृतराष्ट्र चौंक गया और बोला, मेरी 100 संतानें मारी गईं। दुर्योधन वीर था, कर्ण अतुलनीय बल था, लेकिन फिर भी हम कैसे हार गए? बर्बरीक ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की। आपने सदा अपने पुत्र दुर्योधन की आंखों में ही दुनिया देखा और यह भी जानने की कोशिश नहीं कि कौन सही है कौन गलत। उसका अभिमान, उसकी जिद, उसका अहंकार आपने कभी नहीं रोका और धर्म को पीछे छोड़ आपने अधर्म का पक्ष लिया। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू निकले और धृतराष्ट्र ने कहा, मैंने तो केवल पुत्र वात्सल्य ही किया। बर्बरीक ने कहा, वास्तविक पिता वह होता है जो अपने संतान को मार्गदर्शन दे, अच्छी रास्ता दिखाए। आपने तो स्नेह के नाम पर अधर्म को बढ़ावा दे दिया। आपने गंधारी के श्राप का बीज उसी दिन बो दिया था जब द्रौपदी चीरहरण पर आपने मौन धारण किया। धृतराष्ट्र ने पूछा, पर युद्ध में वीर कौन था? बर्बरीक ने कहा, युद्ध में वीर अर्जुन था, क्योंकि उसने श्री कृष्ण की शरण ली। वीर भीम था, जिसने अधर्म के विनाश के लिए गदा उठाई। कर्ण भी वीर ही था, लेकिन उसके साथ त्रासदी यह थी कि वह गलत पक्ष के हाथों में खड़ा था। और दुर्योधन? धृतराष्ट्र ने कांपती हुई आवाज में पूछा। बर्बरीक ने कहा, दुर्योधन एक सक्षम राजा हो सकता था, लेकिन उसकी ईर्ष्या, दंभ और अधिकार की लालसा ने उसे अंधा बना दिया था। आपने उसकी यह प्रवृत्तियां कभी नहीं रोकी, यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ देर मौन छाया रहा, फिर धृतराष्ट्र ने पूछा, अब क्या शेष है? बर्बरीक ने उत्तर दिया, अब केवल पश्चाताप से ही शेष है महाराज। यदि आप वास्तव में अपने अंश के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो युधिष्ठिर को ही राजा बनने दें। इतिहास में वह राजा न बने जो पुत्र मोह में अंधभक्त हो जाए, बल्कि राजा वह बने जो अंततः भी सत्य को स्वीकार कर सके। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बहते रहे। वो सिर झुकाकर बोले, बर्बरीक, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, भले ही मैं नेत्रहीन हूँ। बर्बरीक ने प्रणाम किया और अंतर्ध्यान हो गया। उसके शब्द धृतराष्ट्र के कानों में गूंजते रहे। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।